जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर मिलेगी। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स चेंज। जनरेटर की सबसे खासियत क्या होती है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ जा रही है, हमें ये भी समझ में आ गया। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश और आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फिजिक्स क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी से, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और हाँ, ये वीडियो 30 से 35 मिनट का होने वाला है, तो मेक श्योर कंसंट्रेट करके बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले जो मैग्नेट होता है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, दोनों पोल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अगर हम सेम पोल, दो अलग अलग मैग्नेट्स के सेम पोल को ले आए तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और नॉर्थ और साउथ पोल को अगर बिल्कुल एक थ्रेड से हैंग कर दिया जाए तो ये हमारे अर्थ के नॉर्दर्न और साउथ पोल पे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ये तो थी बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहां से, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। देखो, समझने वाली बात यहां पर ये है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो बेसिकली एक वो एरिया होता है जिस एरिया में मैग्नेट की जो पावर है वो काम करती है, उस पूरे एरिया को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो समझो इस डायग्राम के अंदर कि हमारा एक मैग्नेट है, मैग्नेट का साउथ पोल यहां पर है और नॉर्थ पोल यहां पर है। ठीक है, ये साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये हमें डायग्राम दिया है उन्होंने। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर है तो कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब अगर हम बात करें इनसाइड, तो इनसाइड कहां जा रही है, SN, यानी साउथ से नॉर्थ। और अगर हम बात करें आउटसाइड की तो ये कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ। बात समझ में आई? ये दो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक आता है, यहां से हमारा चैप्टर के प्रॉपर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली होता क्या है, मैं एक सिंपल सी चीज तुम लोगों को बताता हूं। जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर मैग्नेट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। समझना है इस चीज को। हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया। ठीक है, एक सर्किट बनाया और इस सर्किट के अंदर हमने क्या किया, करंट को फ्लो करवा दिया। करंट यहां से देख लो, ये पॉजिटिव लाइंस है और ये नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, वापस से यहां आ गई। अगर हम इसके पास एक कंपास जो कि डायरेक्शन बताता है उसको लेकर जाए तो कंपास की जो तीलियां होंगी ना, जो उसकी निडल्स होंगी, वो ऐसे ऐसे मूव करेंगी। यानी उसको कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, क्योंकि ये था वायर, तो वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया जहां भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं यहां से की को बंद कर दूं, जैसा कि देख लो तुमने यहां की को बंद कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहां पर एक फिनोमेना ये काम करती है कि यहां पर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स का कोई रिलेशन बनता है क्या? जी हां, यहां पर रिलेशन बनता है। और वो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है कि जिस साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिस साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा उधर के साइड नॉर्दर्न पोल बनेगा, उधर के साइड कंपास का नॉर्दर्न पोल जाएगा, यानी एन से नेगेटिव, एन से नॉर्दर्न। जिस साइड आपका पॉजिटिव होगा उस साइड आपका साउदर्न पोल पे, यानी वो दिखाएगा, जो उसकी निडल है वो साउथ डायरेक्शन शो करेगी। बात समझ में आ गई? याद करने का सिंपल तरीका है कि नॉर्थ हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं वही काम यहाँ पे करूं, चलो ये की को मैंने लगा दिया और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इस बार देखो इधर पॉजिटिव कर दिया है और इधर नेगेटिव कर दिया है, करंट की डायरेक्शन चेंज। अब क्या होगा, क्या ये जो डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ शो कर रहा था ये फ्लिप होगा? जी हाँ, बिल्कुल फ्लिप होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि नेगेटिव के साइड हमेशा नॉर्थ जाएगा, यानी अब हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन नीचे आ गई, जस्ट बिकॉज कि नेगेटिव वाला वायर इधर से जुड़ा हुआ है।
यानी करंट की डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स चेंज। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आराम से समझ में आ गया कि बेसिकली ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली कहता क्या है। क्लियर है? और ये लॉ जो दिया था वो हमें दिया था हॉर्न्स क्रिस्टन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट हमने अभी आपको करके समझा दिया। तो अगर इस नाम से कभी एक्सपेरिमेंट पूछते हैं तो याद रखना वही वाला डायग्राम बताना है जो सर ने बताया था, जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेसिकली मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इसके पहले एक और रूल भी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए हम थोड़ा सा अपनी लाइफ का इस टाइम पे 5 मिनट भी दें। तो इस रूल को समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली इसको हम कहते हैं स्क्रू रूल। क्या कहते हैं? स्क्रू रूल, या फिर कभी-कभी हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, या फिर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। बेसिकली इसमें एक स्क्रू होता है। अब देखो स्क्रू की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर स्क्रू को हमें टाइट करना है, स्क्रू को टाइट करना है तो हमें उसको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, राइट? और अगर हम उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो रूल ये कहता था कि आपने एक वायर ले ली, वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां बनेगी? भाई साहब देखो, करंट नीचे से ऊपर जा रही थी, मतलब हमने इसको क्या करना है, ऐसे टाइट करना है जिससे ये ऊपर की तरफ जाए। यानी हम इसको कैसे टाइट कर रहे हैं? इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, इधर की तरफ सर्कुलेट कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसको इधर की तरफ सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जा रही है। मतलब जिस साइड हम अपने जो हमारा स्क्रू है उसको रोटेट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाती है, और जिस साइड स्क्रू रोटेट करने पे जा रहा है वो हो जाता है हमारा करंट की डायरेक्शन। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्कस्क्रू रूल आई होप समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल अभी बढ़ते हैं हम सिंपली राइट हैंड थंब रूल के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है रूल? राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या कहता है? देखो रूल ये कहता है वही कॉर्कस्क्रू रूल का अपग्रेड वर्जन है। ऐसा हुआ क्या, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। आप अपनी लाइफ में जितने भी स्क्रू देखोगे सब राइट साइड को रोटेट करने के लिए ना अंदर जाते हैं, मतलब इनसाइड जाते हैं। लेकिन जहां पर सिक्योरिटी पर्पस होता है, जैसे ट्रेन हो गई, मेट्रोस हो गई, एरोप्लेन हो गया, इनके स्क्रू अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। उनको तुम लेफ्ट साइड रोटेट करोगे ना तो वो अंदर जाएंगे, राइट? इसी वजह से स्क्रू रूल हमारा फेल हो गया। फिर बाद में आया राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम कह सकते हैं कर्ल रूल। क्या कहते हैं? कर्ल रूल। बेसिकली हम कहते क्या है, एक हमने वायर ले ली, वायर में अगेन करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर कर दी, तो हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, थंब हमारा क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन को। तो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर थी, हमने ऊपर कर दी। अब तुम्हें क्या करना है, इस पेन को इस अपने थंब के अंदर रख लेना है ऐसे, ठीक है? अब जब करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो कर्ल की डायरेक्शन ऐसे, यानी कर्ल कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ कर्ल के रिस्पेक्ट में बनेगी। अगर हमने सेम यही काम उल्टा कर दिया, करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे कर दी, तो हमें करंट की डायरेक्शन जो ऊपर थी उसको भी नीचे करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, इसको बीच में किया, करंट की डायरेक्शन देखो नीचे। अब इसको हम ऐसे कर्ल कर सकते हैं, तो ऐसे फिंगर्स की साइड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। मतलब थंब क्या शो करेगा? आपकी करंट की डायरेक्शन, और बाकी की जो 4 फिंगर्स हैं ये क्या शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अब इसी रूल को हम समझते हैं एक सरफेस के ऊपर, जो कि हमारे चैप्टर में ही समझाया गया है। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगा दिया। एक प्लेट ले लिया, प्लेट में करंट नीचे से ऊपर, यानी थंब नीचे से ऊपर, देखो थंब नीचे से ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो ऐसे हो गई, ये ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। सेम अपोजिट करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, थंब ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो ऐसे हो गई। समझ में आ गया? मतलब थंब सब क्या शो करता है, थंब क्या शो करता है, जो ऊपर रहता है करंट की डायरेक्शन, और ये 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। आई होप क्लियर होगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपना डिफरेंट व्यू, इसी चीज का हम अलग अलग व्यू देख लेंगे। यहां पर हमने बस बेसिकली क्या किया है, हमने 2 लूप लिए हैं, सर्कुलर लूप ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बट हमने एक लूप बना लिया है। लूप इन द सेंस पूरा वायर ऐसे लेकर ऐसे आ गए हैं,
क्यों लिया ऐसे पता है? जब वायर इधर से जा रहा था, जब वायर ऐसे जा रहा था, करंट की डायरेक्शन ऊपर, लेकिन यही वायर जब यहाँ आ गया तो करंट की डायरेक्शन नीचे, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ चेंजेस आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। उसी चीज को हमें समझना है। हमने एक प्लेट ले ली, प्लेट में 2 होल कर दिए यहाँ पर, और वायर को ऐसे रोटेट कर दिया। ये हमने करंट की डायरेक्शन दे दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है करंट हमेशा पॉजिटिव से इधर की तरफ जाएगा, यहाँ घूमते 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 नेगेटिव के साइड आकर मिल जाएगा। अब हमें पूरा फिगर सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन अगर हम पूरे फिगर को ना देखकर सिर्फ इतना फिगर देखें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि यहाँ जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ। और करंट नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब हम ये रख दिया हमने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे देखो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह कर्व इस तरह बन रहा है। यही कर्व घूमकर, ये सर्कुलर लूप है, घूमकर इधर आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नीचे की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। कर्व नीचे की वायर नीचे की तरफ हो गया, करंट नीचे की तरफ हो गई, थंब नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है। अब ये हो गया क्या? ऐसे, यानी कर्व हमारा ऐसे बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरह से है। समझ में आ गया? यानी इसे कहते हैं सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होती है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, ये इसका नॉर्मल डायग्राम है। आपसे जो पूछा जाएगा आप अपने स्कूल में या अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से बना सकते हो। अब इसी के बेसिस पर हमने पढ़ना है सोलेनॉइड। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, और वो भी कहां पर? एक सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है? एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग कर देते हैं वायर्स की, कॉपर वायर्स की, और कॉपर वायर्स में हम करंट फ्लो कर देते हैं। अब करंट फ्लो होते ही हमें पता है जहां करंट होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये समझ लेते हैं और कैसे बनती है। यहां से हमने पॉजिटिव करंट दी और यहां पर हमें नेगेटिव करंट मिल गई, यानी हमें ये तो समझ गया कि करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और यहां से इधर की तरफ आ रही है। अब इस चीज को समझो, करंट ऐसे गया और नीचे की तरफ आया, फिर ये लूप में जा रहा है, ऐसे लूप में चल रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि नॉर्थ पोल किधर बनेगा और साउथ पोल किधर बनेगा। मैंने सबसे पहले बता दिया था कि जहां पर नेगेटिव टर्मिनल होता है उसी साइड नॉर्थ पोल बनता है। बताया था नहीं बताया था? जस्ट अभी 3 मिनट पहले, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इस चीज को भी। ये है हमारा नेगेटिव, तो इस साइड जो मैग्नेट की तरह काम करेगा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। और अगर तुमसे बता दिया कि इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो ये समझना ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारे पास। ये हमारा बन जाएगा साउथ पोल, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो एन और एस के रूल थे ये अब इतने यूजफुल नहीं है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना। सिंपल, नेगेटिव नॉर्थ, पॉजिटिव साउथ, बात खत्म, इतना ही। और इसका रेसिप्रोकल भी होता है, मतलब ये इसके वाइस वर्सा होते हैं कि अगर ये वाला शो हमारा नॉर्थ पोल कर रहा है तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, और अगर ये हमारा साउथ पोल शो कर रहा है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा। सोलेनॉइड की कहानी खत्म, जस्ट चुटकियों में। आई होप पूरी तरह से क्लियर आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रहता है, जो कि रहेगा नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, फ्लेमिंग भैया के हाथ के ऊपर। लेकिन ये हाथ फ्लेमिंग का था, सबसे पहला वाला, लेकिन अब हमारे हाथ पे भी ये सेम चीजें काम करेंगी। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी हमें पढ़ना है। फ्लेमिंग के 2 रूल थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। हमें फिलहाल अभी लेफ्ट वाला पढ़ना है। तो लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अपनी थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से सेट करो कि तीनों के तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल शो करें। बन गई, ये स्ट्रक्चर बनता है कुछ। अब ये आ जाओ, ये ऐसे बना हुआ है। अब तुम्हें क्या याद करना है? फादर मदर चिल्ड्रन। क्या याद करना है? फादर मदर चिल्ड्रन। सिंपल भाई, फादर, थंब फादर, उसके बाद वाली फर्स्ट फिंगर मदर और मिडिल फिंगर चिल्ड्रन। यानी हमें क्या याद करना है? फादर। थंब के लिए हम क्या लिखेंगे? फादर। फादर का मतलब एफ, ठीक है। फर्स्ट फिंगर के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट फिंगर के लिए हम लिखेंगे मदर। मदर का मतलब हमें क्या लेना है यहाँ से? एम, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चिल्ड्रन, सी से हम क्या लेंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का हमें क्या लेना है? सी। सी यानी स्टैंड फॉर करंट।
यानी हमारी जो थंब है ये किसको शो कर रही है, फोर्स को यानी मोशन को समझ सकते हो, फोर्स इन द सेंस मोशन को, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन उस डायरेक्शन में होगा। दूसरा फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और मिडिल फिंगर क्या शो कर रहा है, करंट को। अब अगर हम राइट हैंड रूल की भी बात करें ना तो सेम पोजीशन होती है, थंब क्या शो करता है, मोशन को, फर्स्ट फिंगर क्या शो करते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर क्या शो करता है, हमारे करंट को। फिलहाल अभी हम लेफ्ट हैंड रूल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यही बेसिकली हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, इनकी तीनों की पोजीशन। इसकी एप्लीकेशन जो कि है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूरी तरह से क्लियर है, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। एक बार मेरे साथ बोलो, फादर मदर चिल्ड्रन, बिना हाथ ऐसे किए हुए नहीं बोलना, फादर मदर चिल्ड्रन। क्लियर? फादर एफ फॉर फोल्ड यानी कह सकते हो मोशन, फोर्स यानी मोशन, फर्स्ट फिंगर क्या शो करती है, मदर यानी मैम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मिडिल फिंगर जो कि चिल्ड्रन है, सी स्टैंड फॉर करंट। आई होप याद भी हो गया होगा। चलिए फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसी और डीसी मोटर की। तो हमारे पास फिलहाल सिलेबस में डीसी मोटर है, लेकिन दोनों का फंक्शन और दोनों की जो वर्किंग प्रॉपर्टी है दोनों की सेम, तो हम दोनों ही हेडिंग को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मोटर बेसिकली करता क्या है। तो मोटर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है किसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्यों? क्योंकि मोटर है, हम पहले से पंखे में मोटर लगा हुआ है, हम स्विच ऑन किए, यानी हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और बाद में ये घूमना शुरू कर दिया। ये किसमें चेंज हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी जो मोटर होता है दैट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है, समझ में आ गई। प्रिंसिपल कैसे काम करता है, when the currents carry conductor placed between the magnets field under the वो, इस चीज को हम एक डायग्राम से समझेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझना। तो चलो समझते हैं इस चीज को। हमारे पास दो मैग्नेट है, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमने इसको करंट दे रखी है, इधर से पॉजिटिव करंट यहां जाएगी, यहां से घूमते हुए इधर की तरफ जाएगी और करंट वापस से लौटकर यहां पर आ जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पे। ये जो हमारा है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का मतलब ये वायर जब रोटेट करते हैं तो आपस में उनको कांटेक्ट में नहीं आने देता। ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स होता है। ये ब्रूस है, ब्रूस बेसिकली क्या करता है, दोनों को होल्ड करके रखता है। तो ये इसके हमारे जो फंक्शन है, हमें बेसिकली फंक्शन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। देखो करंट इधर से जब इधर की तरफ गई तो ये क्या है, पहले तो याद रखना कि जो हमारा मोटर होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स, यानी सबसे पहले हमने इसमें क्या दी, करंट। तो हम अपनी करंट की डायरेक्शन को सेट करेंगे। करंट कहां जा रही है, इधर की डायरेक्शन में। हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। दूसरा, हमारे मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, जल्दी बताओ मुझे, कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। करंट इधर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर चली गई, ठीक है। अब यानी ये वाली प्लेट जो है इसका मोशन कहां होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्योंकि इस पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, देखो बाहर की तरफ, यानी अपवर्ड फोर्स। समझ में आया। अब तुम पूछोगे कि सर आपने पहले करंट ही क्यों लिया, आपने पहले मोशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये डिवाइस किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी की ही डायरेक्शन देखी, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, और फिर हमने थंब की डायरेक्शन देखते हुए बता दिया कि ये वाली प्लेट बाहर की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई। अब आते हैं इधर वाली प्लेट पे, इस पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, क्योंकि करंट इधर से गई, घूमी इधर और यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आ गई। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सेट हो गया। अब यहाँ से जो ये वाली प्लेट है वो कहाँ की तरफ जाएगी, हम कहाँ से कर रहा है, इनसाइड, यानी अंदर के साइड, यानी डाउनवर्ड फोर्स वहां पे लग रहा है। भाई इससे आसान तरीके से नहीं समझ में आ सकता, ये बेस्ट तरीका है समझने का। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में सबसे पहले करंट की पोजीशन फिक्स कर लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन फिक्स कर लो, और फिर तुम्हें थंब के अकॉर्डिंग मोशन आ जाएगा कि वो इनवर्ट होगा या फिर आउटवर्ड होगा।
समझ में आ गया। अब एग्जाम में जब ये चीज पूछेंगे तो तुम्हें ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना है, ये इजी है। यानी अब तुम्हें इसका प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, वर्किंग भी समझ में आ गई, एप्लीकेशन क्या है, जितनी चीजों को इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो घूमती हैं, जैसे फैन, मिक्सर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, यानी हमारे डीसी मोटर के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? तो ए डीसी मोटर और एसी मोटर में बिल्कुल अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे ही धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हमने खत्म करने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करना है। अब हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पढ़ लिया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड हमने उनका प्रिंसिपल पढ़ लिया भाई डीसी मोटर। अब हमारा आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, सेम वही, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब क्या, फोर्स, यानी मोशन की तरफ, मोशन को क्या शो करेगा, थंब शो करेगा। फर्स्ट फिंगर किसको शो करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर देगा। मिडिल फिंगर किसको शो करेगा, करंट को शो करेगा। सिंपल सी चीज है। अब इसका मतलब क्या था कि फ्लेमिंग भैया ने राइट हैंड से भी एक रूल बनाया और रूल ये बनाया कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे सेट कर दो, जिसमें से थंब क्या शो करेगा, थंब शो करेगा मोशन की डायरेक्शन को यानी फोर्स को, फर्स्ट फिंगर क्या शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और मिडिल फिंगर क्या शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। तो इसके ऊपर जैसे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे देखा था, क्या बेस्ड था, मोटर, तो यहां पर इसके बेसिस पे क्या होगा, जनरेटर। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर की सबसे खास चीज क्या होती है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। यस, जनरेटर की सबसे खास चीज क्या होती है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि जनरेटर शादी में देखा है, हम पहले स्टार्ट करते हैं, डुक 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 डुक, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, अचानक से पूरी जितनी भी डेकोरेशन होती है सबकी लाइटें जल जाती हैं। यानी पहले हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, फिर वो रोटेट हुआ, प्रोसेस किया, और अब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इसके डायग्राम को भी समझने के लिए राइट हैंड रूल में हम जहां अपने मोटर में पहले करंट दे रहे थे, यहां हम क्या देंगे, थंब की डायरेक्शन को सेट करेंगे। यानी अगर हमारे पास जनरेटर है तो हम सबसे पहले किसकी डायरेक्शन देखेंगे, थंब की डायरेक्शन देखेंगे। और अगर हमारे पास मोटर है तो हम सबसे पहले किसकी डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ये की टर्म है, इसको याद कर लेना, क्योंकि जनरेटर है तो थंब, मोटर है तो करंट की डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। चलो फिलहाल अब हम इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। ये हमारा एक क्या है, डीसी जनरेटर है। जनरेटर में आपको करंट प्रोड्यूस होती है, तो ये हमने शो करने के लिए लगाया कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये बुश लगा हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं। हमें सबसे पहले क्या देना है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसकी मोशन को दिखाना है। अब हमने दिखा रखा है कि ये मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने मोशन को ऊपर की तरफ दिखा दिया, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मोशन ऊपर की तरफ गया। फर्स्ट फिंगर क्या शो करता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है, हमें ये भी समझ में आ गया। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी मुझे बताओ, कौन बताएगा करंट की डायरेक्शन। मैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको ऊपर की तरफ हम भेज रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, तो करंट किधर की तरफ फ्लो होगी, करंट किधर की तरफ फ्लो होगी, ऊपर की तरफ फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि देखो अब एग्जैक्टली ये फिगर ऐसे लेटा हुआ है ना, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ भेजना हो तो हमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा, इस तरह से देखना पड़ेगा। तो ये करंट कहां की तरफ शो कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब सिर्फ इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यानी थंब इधर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन इनसाइड, मतलब नीचे की तरफ। तो जब आपकी करंट इनसाइड शो करती है, आप समझ जाओ कि करंट डाउनवर्ड है, और जब करंट आउटवर्ड यानी बाहर, स्क्रीन से बाहर की तरफ शो करती है, यानी आपसे बाहर की तरफ शो करेगी, तो समझ जाना कि करंट क्या है, अपवर्ड जा रही है। तो करंट का फ्लो कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे आई इधर से जाएगी और इधर से आकर ऐसे रोटेट करना शुरू करेगी, और करंट यहां से फ्लो करेंगे, और यहां से हम अपने एज ए जनरेटर का काम शुरू कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगाओगे वो वर्क करना शुरू करेगा। बात समझ में आई। यानी आपका डीसी मोटर और हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।
और इस चैप्टर में यही दो चीजें जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। हाँ, आगे भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर हो गया? तो अब हम देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, मतलब मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं एसी और डीसी के बीच में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एसी का एडवांटेजेस क्या है डीसी से ऊपर। सबसे पहली बात, एडवांटेजेस पूछा है तो एसी अच्छी है, हमें ये बताना है। तो एसी का जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है ना डीसी के रिस्पेक्ट में, वो काफ़ी कम है। वही एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। हम एसी को बहुत इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लैपटॉप मोबाइल के चार्जर्स वगैरह में देख रखा है। एसी कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी को ईजिली सेंड कर सकते हैं। एंड एसी कैन कंट्रोल मच ईजिली कंपेयर टू द डीसी, यानी एसी जो है वो बहुत इजीली कंट्रोल की जा सकती है डीसी के रिस्पेक्ट में, यानी डीसी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना एसी को है। कि एसी का एडवांटेजेस क्या है डीसी के रिस्पेक्ट में, और एसी का डिसएडवांटेजेस क्या है एसी डीसी के रिस्पेक्ट में, एसी का एडवांटेजेस सॉरी। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस एसी का। तो एसी कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोलिसिस एज अ डीसी। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जब प्रोसेस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें हम एसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसी एक टाइम पे नेगेटिव में जाती है और वो छोड़ देगा और हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए हम उस केस में डीसी का यूज करते हैं। दूसरा, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी ज्यादा डेंजरस है डीसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एसी विल हैव मोर मैग्नेट्यूड, यानी एसी की जो वैल्यू होती है या न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, बट डीसी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। तो ये था हमारा कंपैरिजन कि एसी क्यों बेनिफिशियल है डीसी से, और एसी के डिसएडवांटेजेस क्या है डीसी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते। तो अब हम देखेंगे अपने हाउस होल्ड सर्किट का एक प्रॉपर डायग्राम। देखो, मैंने चाहो तो बुक वाला फिगर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये चीज हमें एग्जाम में बनाने को आती है, और एग्जाम में बुक वाला डायग्राम बनाना मुश्किल पड़ता है। तो ये वो डायग्राम है जो तुम इजीली अपने एग्जाम में अब बना भी सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट यानी सर्किट, सॉरी, कि घर में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। तो उसके पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक करा दूं कि जो हमारा प्लग होता है ना, प्लग, इसमें 3 वायर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अर्थ वायर, लाइव वायर, एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर बेसिकली क्या करता है, सीधा ग्राउंड से कह लो या अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। ये बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को अर्थ के अंदर भेज देता है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो ग्रीन कलर की होती है, अनटिल एंड अनलेस ये हर कंडीशन में चेंज होता रहता है, तो ग्रीन कलर पर इसकी बेसिक पहचान है। दूसरा, लाइव वायर, जिसमें हमारा पॉजिटिव करंट दौड़ता रहता है, ये होता है हमारा रेड कलर में। न्यूट्रल वायर जो कि नेगेटिव करंट कंटेन करता है, ये होता है येलो कलर का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कभी कभी इससे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब हम आते हैं अपने मेन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। तो एक लाइव वायर आती है मेन सप्लाई से, एक न्यूट्रल वायर आती है और एक अर्थ वायर चली जाती है। अर्थ वायर बेसिकली तुम्हारे घर के जितने भी अप्लायंसेस होंगे उन सब के प्लग से निकलकर कहीं अगलग अर्थ के ग्राउंड में, जहां अर्थिंग बनवाते हैं हम घरों का, वहां पे चली जाती है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, हर एक सॉकेट, हर एक प्लग, हर एक अप्लायंसेस को कांटेक्ट में रखकर वहां चले जाना, ताकि जो भी एक्सेस ऑफ करंट हो उसको वहां पे ले जाके अर्थिंग में डाल देगा और वो अर्थ के अंदर चली जाती है। फिलहाल ठीक है। न्यूट्रल वायर ये लगभग सारे अप्लायंसेस से कनेक्ट होगा और इसका ऐसा कोई काम खास होता नहीं है। हाँ, लाइव वायर आता है। लाइव वायर में सबसे पहले हम मेन फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। मेन फ्यूज बेसिकली क्या होता है, मैं आगे बता दूंगा फ्यूज क्या होता है। मेन फ्यूज बेसिकली घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं इन सबको एक बार में बंद कर सकता है, मतलब आपने एक बार फ्यूज निकाल दिया, पूरे घर की लाइट चली गई। इसके बाद ये बेसिकली इलेक्ट्रिक मीटर में कन्वर्ट होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जहां पर हम अपने घर के मीटर की रीडिंग इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। इसके बाद ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है, जहां पर छोटी छोटी एमसीबी लगी होती है। आपने देखा होगा एमसीबी लगी होता है, वहां पर इस बॉक्स में आता है, और यहां से हमारे घर के अलग अलग कमरों में पूरी लाइटें चली जाती हैं। कमरों में भेज दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भेज दो, वो हमारी मर्जी है। क्लियर? मतलब सबसे पहले एक फ्यूज बॉक्स के बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड के बाद हमारे मेन बॉक्स में अलग अलग कमरों की एमसीबी, और वहां से फिर अलग अलग कमरों में चली जाती है। तो बस आपको यही लिखना होता है और यही एक डायग्राम भी आपको बना देना होता है। तो आई थिंक हाउस होल्ड सर्किट आपको पूरी तरह से
कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और हमारी 3 वायर का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका कलर भी और इनका यूजेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से तुम्हें कुछ चीजें पूछी जाती हैं और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर या कह लो केस बेस्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला हमारा है फ्यूज। फ्यूज को आपने देखा होगा एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, एक तरह से शॉर्ट सर्किटिंग से हमें बचाता है। अगर आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वायर गया होगा ये ब्रेक हो जाएगा और ये क्या कर देगा, इजीली आपके आने वाले आगे के जो अप्लायंसेस है उनको खराब होने से बचा लेगा। इसके बाद आता है एमसीबी, जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ये बेसिकली फ्यूज का मॉडिफाइड वर्जन है। फ्यूज में क्या प्रॉब्लम होती थी कि जब भी ये ब्रेक होता था, हम खुद जिसको ये काम आता हो या फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसे जुड़वाना पड़ता था, बट एमसीबी में क्या, एमसीबी ड्रिप हो जाती है, यानी वो नीचे आ जाती है। हमें बस जस्ट क्या करना है, स्विच की तरफ से ओपन कर देना है और हमारा सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाता था। तो ये दोनों ही हमें शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरहीटिंग या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है सर्किट के अंदर उससे हमें बचाते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, व्हेन लाइव वायर coincide with the natural wire directly, यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए तो उस केस में शॉर्ट सर्किटिंग होती है। दूसरा ओवरहीटिंग, यानी आप मान लो एक कम वायर का कम वैल्यू का वायर लेकर उसको यूज कर रहे हो, उससे बहुत हैवी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, तो वायर धीरे धीरे हीट हो जाएगा क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी लिमिट से ज्यादा हो रहा है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, वो हीट हो जाएगा, हीट होकर कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक हजार्ड। अब घर में कुछ काम है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, या फिर एक ऐसा समझ लो कि जो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डैमेज हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म थे जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जिससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एंड नाउ मैं सूर्य प्रकाश इस चैप्टर को यहीं एंड करता हूं, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन आंसर की एक अलग से सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। एंड मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए स्टडी टिप्स या फिर कह सकते हो छोटी छोटी खुद की अपनी जो क्लासरूम की वीडियोस होती हैं मोटिवेशनल वाली, वो आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूं, तो मेक श्योर वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और इस चैप्टर में PYQs न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, थ्योरी क्वेश्चंस या जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देता हूँ। एंड डीएम कर देना या फिर मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊं, ताकि आप लोगों के एग्जाम बहुत बेहतरीन हो। टिल देन स्टडी करते रहो, जम के स्टडी करो, हेल्थ पे ध्यान दो और खूब फन करो। सो गुड लक, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।